नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारे नए पाठ की तरफ जिसका नाम है नन्ही गिलहरी। तो गिलहरी आपने पार्क में ज़रूर देखी होगी, फुर्तीली सी, तेज़ दौड़ती हुई। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं गिलहरी से संबंधित एक ये नई कहानी। सो बच्चों, हमारी इस कहानी का नाम जैसे कि मैंने बताया नन्ही गिलहरी। ठीक है, तो नन्हे जीव प्रकृति में उतने ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हैं जितने कि बड़े जीव। प्रस्तुत पाठ में गिलहरी के विषय में बताया गया है। सो बच्चों देखिए, गोलू और मधु भाई बहन हैं। ठीक है, वे अपने घर के निकट बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते गोलू ने एक गिलहरी देखी और वह बोला, दीदी देखो गिलहरी। ये कहकर गोलू ने एक मोटा सा पत्थर उठा लिया। मधु ने उसे रोका, नहीं नहीं गोलू, पत्थर मत मारो, गिलहरी किसी को नहीं काटती। देखो वह कितने मज़े से कुतर कुतर कर मूंगफली खा रही है, कितनी प्यारी है, चलो उसके पास चलते हैं। तभी गिलहरी डरकर पेड़ पर चढ़ गई। गोलू बोला, अरे दीदी ये तो पेड़ पर चढ़ गई। फिर मधु ने बताया, गोलू गिलहरी को फल बहुत पसंद होते हैं, है ना, अच्छे लगते हैं। अखरोट तो इसे बहुत प्रिय होता है, अगर इसे अखरोट दे तो ये हमारे पास आ जाएगी। आगे देखिए, गोलू घर से एक अखरोट ले आया। उसने अखरोट गिलहरी को दिखाकर फेंका और अब गिलहरी बहुत तेजी से नीचे उतरी। वह अखरोट उठाकर पेड़ की डाल पर चढ़ गई और कुतर कुतर कर खाने लगी। अब देखिए आगे, मधु बोली, देखो गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां होती हैं, है ना, पर कितनी सुंदर धारियां होती हैं, मतलब लाइंस होती हैं। इसके शरीर पर बहुत मुलायम बाल होते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम बाल होते हैं गिलहरी के शरीर पर। गोलू बोला, दीदी गिलहरी बहुत सुंदर है, आओ इसे पकड़ें, पर मैं तो इसे घर ले जाऊंगा। मधु ने बताया, गोलू गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है, इसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ देखिए, मधु और गोलू दोनों भाई बहन गिलहरी को कोशिश कर रहे। भाई बोल रहा है कि मैं इसे घर लेके जाऊंगा, लेकिन कैसे? जो मधु है वो उससे बोल रही कि नहीं, उसको हम घर नहीं लेके जा सकते। फिर अब देखिए, जरा सी आवाज़ होते ही वह पेड़ पर चढ़ जाती हैं। अब गोलू ने पूछा, दीदी क्या गिलहरियाँ पेड़ पर ही रहती हैं? मधु ने बताया, हाँ गिलहरियाँ पेड़ पर ही रहती हैं, वही उनका घर होता है। तभी गिलहरी बड़े पेड़ से नीचे उतर आई। वह एक जगह पर रुक गई। गिलहरी अपनी चमकीली आंखों से गोलू और मधु को देख रही थी। गोलू उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, पर गिलहरी झट से पेड़ पर चढ़ गई। गोलू देखता ही रह गया और मधु हंस रही थी। तो देखा आपने प्यारी गिलहरी की ये नोक झोंक, कैसे उसने बच्चों से खा भी लिया अखरोट जो लेके आया था, वो फिर से पेड़ पर वो चढ़ भी गई। तो उम्मीद है आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा। बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। सो बच्चों, गिलहरी और छोटे और प्यारे जीव विषय के बारे में जानकारी देना हमारे इस पाठ का मकसद था। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे हम अभ्यास की तरफ। पहला है शब्दार्थ। निकट मतलब पास, आसान का अर्थ होता है सरल, बगीचा का अर्थ होता है उपवन और झट से का मतलब जल्दी से, फुर्तीले का मतलब होता है बहुत ही तेज। अब आइए वर्तनी में देखिए, सुंदर और सुंदर, यहाँ आधा न यूज़ किया हमने, लेकिन अब हम अंक की मात्रा लगाकर वर्तनी लिखते हैं। फिर देखिए आगे शब्द ज़रा, आवाज़, ये फारसी शब्द है, ज़रा एक उर्दू शब्द है। चलिए बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला देखिए, गोलू और मधु थे। तो बच्चों, गोलू और मधु क्या थे? दोस्त थे या भाई बहन थे? तो गोलू और मधु क्या थे? भाई बहन थे। तो पहले में क्या आएगा? डी वाला उत्तर सही है। तो आप इसे इस तरह से डी वाले उत्तर को फिल करेंगे अच्छे से। फिर देखिए, खेलते खेलते गोलू ने क्या देखा?
तो उसने एक गिलहरी देखी। तो ख का क्या होगा? बी वाला उत्तर इसका सही है। ठीक है, फिर देखिए गोलू पत्थर किसे मारना चाहता था बच्चों? तो गोलू पत्थर गिलहरी को मारना चाहता था। तो ग का देखिए क्या कौन सा होगा करेक्ट? बी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। गिलहरी क्या खा रही थी बच्चों? तो गिलहरी मूंगफली खा रही थी। ठीक है, तो घ का उत्तर कौन सा वाला सही है? सी वाला। तो आपको इसमें अपनी ओएमआर शीट में बहुत ही नाइसली फिल करना है सी। अब देखिए हमें सही और गलत वाक्य पढ़ के निशान लगाना है। गोलू और मधु घर की छत पर खेल रहे थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं गोलू और मधु कहाँ खेल रहे थे बच्चों? गोलू और मधु यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वे अपने घर के निकट बगीचे में खेल रहे थे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? छत पे खेल रहे थे, पर ये तो गलत है, तो हम इसे गलत कर देंगे। अब देखिए मधु ने गिलहरी देखी, तो मधु ने देखी या फिर गोलू ने देखी? तो मधु ने तो नहीं देखी थी, गोलू ने देखी थी, तो ये उत्तर गलत होगा। फिर देखिए मधु ने गोलू को पत्थर मारने से रोका। यस, जब गोलू पत्थर मारा था किसने रोका था? मधु ने रोका था। सही है ये उत्तर। गोलू घर से केला लाया था? नहीं, वो तो अखरोट लाया था, तो दूसरा ये वाला गलत होगा। गिलहरी के शरीर पर मुलायम बाल होते हैं? बिल्कुल सही, मुलायम बाल होते हैं। आगे देखिए एक शब्द में बच्चों आपको उत्तर देना है। पहला देखिए भाई बहन के क्या नाम थे? ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई बहन के नाम क्या थे? भाई का नाम था गोलू और बहन जो थी उसका नाम था मधु। ठीक है, फिर देखिए गिलहरी का प्रिय भोजन क्या होता है? तो पाठ में क्या बताया हमें? अखरोट। वो अखरोट बहुत मज़े से खाती है। घर से अखरोट कौन लाया बच्चों? तो घर से अखरोट कौन लेके आया था? वही जो उसे पत्थर मार रहा था, मतलब गोलू। गिलहरी कैसी होती? गिलहरी बहुत ही फुर्तीली होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे फुर्तीली। तो बच्चों देखा आपने कैसे एक छोटा सा जीव कितना सुंदर फुर्तीला होता है, पर हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, है ना। और उसको देखो, खुश हो और उसको एंजॉय करो, लेकिन मारो नहीं, ना ही उसे बार बार हमें कोशिश करना चाहिए जो आराम से खेल रहा है उसको हम घर लेके आ जाएं, जैसा कि मधु ने गोलू को बताया। ठीक है, तो दोनों भाई बहनों की प्यारी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया। अच्छे से इसे दोहराइएगा, नहीं समझ आता तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।